आज हम इस चैप्टर में कुछ और महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो आवेशित संधारित्रों को आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर आवेशों का वितरण, पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव, तथा ऊर्जा हानि। देखिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस, ये तीन चीजें पढ़नी है, बहुत ही इंपोर्टेंट है भाई। दो आवेशित चालकों को या संधारित्रों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आवेशों का, उनमें आवेश कैसे कैसे बढ़ जाएंगे, कितना किस पे चली जाएगा, कितना किस पे चली जाएगा, उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो कॉमन होता है, कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे और एनर्जी लॉस निकालते हैं। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नंबर वन, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस। By connecting two charged कैपेसिटर और कंडक्टर, एक ही बात है। देखिए, हमारे पास दो संधारित्र हैं या दो चालक हैं। ये देखिए, संधारित्र को हमने ऐसे दिखाया था, कैसे, एक संधारित्र है, मैंने कहा था दो पैरेलल प्लेटें होती, वह संधारित्र की, इसका संकेत भी ऐसा ही होता है, सिंबल ऐसा होता है। एक कैपेसिटर तो है ये, सपोज इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और प्लेट्स पर एक पर धनावेश, दूसरे पर उतना ही ऋणावेश, कितना, Q1। एक कैपेसिटर चार्जड कैपेसिटर है, चार्ज Q1 है इसकी प्लेट्स पर। अच्छा, एक दूसरा कैपेसिटर है, ये देखिए दूसरा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V2 एंड चार्ज ऑन द प्लेट्स Q2। दो संधारित्र हैं, पहले की धारिता C1, विभवांतर V1 और आवेश Q1। ऐसे ही दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2, प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 और प्लेटों पर आवेश Q2। या तो ऐसे मानेंगे, या दो
कंडक्टर ले लेते हैं, चलिए एक, और ये दो गोली चालक ले लिए। इसकी धारिता C1, इसका विभव V1 और इस पर आवेश Q1, और दूसरा है इसकी धारिता C2, विभव V2 और आवेश Q2। We have two conductors of capacitance C1 and C2, potential V1 and V2, and charge on the conductor Q1 and Q2 respectively। अब दो संधारित्र या दो चालक हैं, दोनों में एक ही बात है, कोई एक डायग्राम लेके चलना, या तो इसको या इसको, समझ लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ये ऐसे कनेक्ट कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो क्या निकालना है, तीन चीजें निकालनी है कि इस पर कितना आवेश रहेगा, इस पर कितना आवेश चला जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और पोटेंशियल कितना कितना हो जाएगा, और आपस में जोड़ देंगे तो ऊर्जा की हानि कितनी होगी। तो जोड़ने से पहले अभी हमने इनको आपस में कनेक्ट नहीं किया है, बिफोर कनेक्टिंग जोड़ने से पहले देखिएगा, जोड़ने से पहले की क्या स्थिति होगी। पहले चालक या पहले संधारित्र की ऊर्जा, पहले चालक लिखा है मैंने, चलिए चालक की ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा U1 बराबर हाफ V स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर, पड़ा हुआ है पीछे, ऐसे ही लिख दोगे। दूसरे संधारित्र या चालक की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ द सेकेंड कंडक्टर, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, या एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। U2 इज इक्वल टू कितना, हाफ C2 V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी निकाल दो, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, U इज इक्वल टू हो गया U1 प्लस U2, दोनों को छोड़ दीजिए। सो U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। नंबर फर्स्ट स्टेप हो गया, बिफोर कनेक्टिंग। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हुआ, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, बिफोर कनेक्टिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं भाई, जोड़ने के आफ्टर कनेक्टिंग, जोड़ने के बाद, मतलब आफ्टर कनेक्टिंग क्या होगा, बिफोर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया भाई, कनेक्ट कर दिया, या इन दोनों चालकों को एक तार के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दिया। आ जाना चाहिए समझ में, अच्छे से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन लगभग हर साल आता है और बहुत अच्छा
कभी कभी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं जोड़ने के बाद। लिख ले रहा हूं एक लाइन में, माना चालक पर आवेश Q1 डैश, चालकों पर आवेश Q1 डैश व Q2 डैश रह जाता है। जोड़ने के बाद दोनों चालकों या दोनों संधारित्रों के का विभव उभयनिष्ठ हो जाता है। When we connect two conductor or capacitor, the potential of the each capacitor or each conductor will common. पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, या पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। परंतु जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेपरेट होगा। एक पे Q1 डैश चला जाएगा तो दूसरे पे Q2 डैश हो जाएगा। पहले Q2 था आफ्टर कनेक्टिंग Q2 डैश, और पहले पर Q1 था पहले कनेक्टिंग से पहले। अब इस पे कितना चले जाएगा? Q1 डैश। अब देखिएगा, तो सबसे पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सो कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? Q इज इक्वल टू सी भी, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी। मैं लिख रहा हूं यहां पर कुल आवेश बट्टा कुल धारिता, देखिएगा ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है सी भी, पीछे पड़ा हुआ है, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी। Q मीन्स टोटल चार्ज, C means total capacitance, V means common potential. Common potential is equal to total charge upon total capacitance. आया समझ में? तो कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। इसको हम दिखा देते हैं कॉमन पोटेंशियल को V इज इक्वल टू कुल आवेश, पहले पे कितना था? Q1, दूसरे पे कितना था? Q2 अपॉन धारिता पहले की कितनी थी? C1, और दूसरे की कितनी थी? C2। एज वी नो दैट Q1 इज इक्वल टू C1 V1, ये भी हमको मालूम है, एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2। भाई Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, रख दीजिए मान। सो V इज इक्वल टू C1 V1, Q1 का मान हो गया, प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया भाई। सेकंड स्टेप आ गया हमारा। फर्स्ट स्टेप था टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग। अब हमने कॉमन पोटेंशियल, ये हमको बार बार चाहिए, देखिए इसको याद रखिएगा। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब हम चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन पर वो भी निकाल देते हैं। देखिए पहले चालक या संधारित्र पर आवेश कितना रह रहा था? जोड़ने के बाद हमने माना है Q1 डैश, जोड़ने से पहले तो Q1 था, अब Q1 डैश आवेश
Q1 डैश इज इक्वल टू C1 भी। अब पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन। देखिए पोटेंशियल हो गया है ये प्रत्येक संधारित्र का या चालक का, इसका भी पोटेंशियल, प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह गया है, कॉमन हो गया है। कितना कॉमन हो गया है, भी मीन्स C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। या चालक के पोटेंशियल, ये कंडक्टर जो है इनके पोटेंशियल क्या हो गए, कॉमन। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया भाई। कितना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V। ये पहले चालक का या पहले कैपेसिटर का के प्लेट्स पर चार्ज रह गया। सिमिलरली दूसरे चालक या संधारित्र पर आवेश, चार्ज ऑन द फर्स्ट कंडक्टर और फर्स्ट कैपेसिटर, सिमिलरली चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर और सेकंड कंडक्टर। क्या कर दोगे, Q2 इज इक्वल टू C2 भी। V1 V2 नहीं हो गया, पोटेंशियल कॉमन हो गया है, देखिए। सो अतः Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, इसको हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, इसको कोई नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। इस वाले में इसका भाग कर दोगे, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, मतलब जोड़ने के बाद पहले चालक पर आवेश बट्टा दूसरे चालक पर आवेश, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 भी अपॉन C2 भी कट जाएगा, C1 अपॉन, ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ रही है भाई। जब हम दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो उन पर जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज का आवेश का पुनर्वितरण है, वो किस रेशियो में बढ़ रहा है, इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। इसका अर्थ ये हो गया, जिस चालक की धारिता ज्यादा होगी उस पर ज्यादा आवेश चला जाएगा, और जिस पर धारिता कम होगी उस पर कम आवेश चला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड चीज आगे, अब हम क्या निकाल देते हैं भाई, ऊर्जा हानि निकाल देते हैं। ऊर्जा हानि निकालने के बाद जोड़ने के बाद ऊर्जा, दो कैपेसिटर्स को या दो कंडक्टर को आपस में हमने जोड़ा था, तो जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद एनर्जी कितनी होगी पहले वो निकाले, तब लॉस निकालेंगे। एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग, एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग निकाली है हमने, एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग हमने निकाली है, एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग निकाल देते हैं। क्या, जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी होगी भाई, हाफ सी के बदले C1 प्लस C2, कुल धारिता ये होगी, टोटल कैपेसिटेंस। इसकी कितनी थी, C1, इसकी कितनी थी, C2, इसकी कितनी थी, C1, इसकी कितनी थी, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया अभी, C1 प्लस C2। और दूसरा हाफ CV स्क्वायर, हाफ C भी के बदले क्या लोगे, कॉमन पोटेंशियल जो हमने निकाला है V स्क्वायर, भी की वैल्यू पुट कर दीजिए,
इसको यू डैश कहना, यू डैश हाफ C1 प्लस C2 इंटू V मीन्स कॉमन पोटेंशियल हमने निकाला है। कितना निकाला है देखिए, ये कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस इसका होल स्क्वायर करना है। तो क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस का होल स्क्वायर। देखो ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास U डैश इज इक्वल टू कितना, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 पर बचा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बचा C1 प्लस C2। ये नंबर चौथी चीज है। देखो दो चालकों को या दो संधारित्रों को जब तक हमने जोड़ा नहीं था आपस में, तब हमारे पास जोड़ने से पहले ऊर्जा आई थी U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। समझिएगा, जोड़ने से पहले। और जोड़ने के बाद ऊर्जा आ गई U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। जोड़ने के बाद, जोड़ने से पहले। अब हम ऊर्जा हानि कह रहे हैं, तो इसका मतलब जोड़ने से पहले ऊर्जा ज्यादा होगी, जोड़ने के बाद ऊर्जा कम होगी। जोड़ने से पहले ऊर्जा में से जोड़ने के बाद की ऊर्जा को घटा देंगे तो कुछ चीज हमको धन में बचनी चाहिए, तभी तो हानि होगी। अरे पहले का ज्यादा, जोड़ने के बाद कम, तभी तो लॉस हुआ इसका मतलब। तो ऊर्जा हानि देखिएगा जरा ध्यान से, ऊर्जा हानि कब हानि, व्हेन वी कनेक्ट टू चार्ज्ड कैपेसिटर और कंडक्टर। ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस। देखिएगा एनर्जी लॉस निकाला। डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, U माइनस U डैश। U माइनस U डैश का मतलब लिख लोगे, ऊर्जा हानि बराबर जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा ऋण जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग माइनस एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग। देखिए तो ये आ जाएगा, ये हो गया भाई डेल्टा U इज इक्वल टू बिफोर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी है हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस नहीं प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले की है ऋण, ये तो जोड़ने से पहले की है ऋण। ये है हमारी जोड़ने के बाद हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस, घटा देते हैं भाई, जरा ध्यान से करिएगा। हाफ तो बाहर निकाल दो, सब में है देखो हाफ डेल्टा U थोड़ा सा किनारे से चलिए, हाफ हमारा बाहर आ गया और एलसीएम आ गया हमारा कितना देखिएगा। यहां तो कुछ है नहीं नीचे, यहां C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 आप एलसीएम ले लीजिए। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए दोनों को, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। पहले C1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये तो यहां हो गया। अब इसको खोल दीजिए, C1 प्लस
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस चिन्ह बाहर है तो सब के सब माइनस हो जाए, माइनस अंदर जाएगा सब माइनस हो जाएगा। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, C1 C2 V1 V2। अब देखिए यहां कैंसिल हो रहा है भाई, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये देखिए माइनस C1 स्क्वायर V1 कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस कैंसिल, बचा 1 2 3 टर्म बचे। तो यही डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, और यहां बचा ऊपर देखिए C1 C2 भी कॉमन ले लीजिए, क्या ले लें, C1 C2 कॉमन ले लें, C1 C2 सब में होगा, C1 C2 तो कॉमन ले लिया तो क्या बचा, पहले वाले में चलिए इसको आगे लिख लेते हैं, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। देखिएगा आराम से, इतना बचा भाई। तो यही आ गया डेल्टा U इज इक्वल टू कितना, C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू ये हो गया भाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का ये एनर्जी लॉस आ गया, या V2 माइनस V1 का, ये अंतर का चिन्ह लगा, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी लॉस आ गया। अब देखिए जोड़ने के बाद ऊर्जा निश्चित रूप से कम हो जाएगी, इसलिए कम होएगी। देखिए C1 C2 ये तो निगेटिव क्वांटिटी होती नहीं है, V1 माइनस V2 करेंगे तो V1 बड़ा है V2 से, V1 माइनस V2 सपोज कर दिया, V1 बड़ा है V2 से, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माना V1 कम हो गया V2 ज्यादा हो गया, तब V1 माइनस V2 निगेटिव आएगा, निगेटिव का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि निश्चित रूप से जब टू चार्ज कैपेसिटर और कंडक्टर को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एनर्जी लॉस होती है। अब हमने इसमें 3 चीजें पढ़ी, नंबर 1 फिर से देखिए 3 चीजें पढ़ी हमने, क्या क्या चीजें पढ़ी भाई, ये 3 चीजें फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 2 कंडक्टर या कैपेसिटर थे जिन पर कैपेसिटेंस था C1, चार्ज था Q1 और पोटेंशियल था V1 पहले पे, ऐसे ही दूसरे पे C2 चार्ज Q2 पोटेंशियल V2। तो हमने पहले इनको जोड़ा नहीं, जोड़ने से पहले हमने नहीं ये माना, तो जोड़ने से पहले की क्या कंडीशन थी, जोड़ने की बाद की क्या कंडीशन हुई, तो हमने 3 चीजें निकाली। पहला कॉमन पोटेंशियल, ये याद रखना, V इज इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल याद रखिएगा ये। और दूसरा redistribution ऑफ चार्जेस Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होएगा वो किसके रेशियो में होएगा, कैपेसिटेंस के रेशियो में। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, जिसकी धारिता ज्यादा होगी उस पर ज्यादा आवेश चला जाएगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर कम आवेश चला जाएगा। पीछे चैप्टर में हमने एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 14, 13, 14, 12 ये क्वेश्चन करे थे भाई। 2 आवेशित गोलों को आपस में कनेक्ट किया था, वहां उनका साइज सेम था, हमने साइज के अकॉर्डिंग चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। परंतु जब धारिता का कंसेप्ट आता है, धारिता की बात जहां पर आती है वहां पर आवेश
बराबर बराबर नहीं बढ़ते हैं, धारिता के रेशियो में बढ़ते हैं। जिसकी धारिता ज्यादा होगी उस पर ज्यादा आवेश चले जाएगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर कम आवेश चला जाएगा। और तीसरी चीज हमने पढ़ी ऊर्जा हानि। इस पर 2-4 क्वेश्चन भी उठाएंगे। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होएगा तब मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, इकट्ठे उठाऊंगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, या V2 माइनस, चलो मैं डिफरेंस का चिन्ह जो बड़ा होगा ऐसा कर लीजिए। ये 3 चीजें इसमें पढ़ी भाई हमने, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप इसके एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं। देखिए, आपने जनरली देखा होगा जब ट्रांसफार्मर के आसपास से हम गुजरते हैं तो हमको ट्रांसफार्मर जो लाइन जुड़ी रहती है, कभी लूज यदि रह जाती है, लाइन लूज रह जाती है तो हमको चिंगारियां निकलते हुए, साउंड निकलते हुए, जो ट्रांसफार्मर के आसपास से जब हम गुजरते हैं तो हमको एक आवाज भी मिलती है। वायर यदि लूज कनेक्ट हो तो चिंगारियां भी निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ध्वनि के रूप में आवाज करता है, या चिन्ह प्रकाश के रूप में। इस फॉर्म पे एनर्जी लॉस हो जाती। जब भी दो चालकों को, दो संधारित्रों को, कैसे संधारित्रों को, कैसे चालकों को, आवेशित संधारित्रों को या आवेशित चालकों को जोड़ेंगे, निश्चित रूप से ऊर्जा की हानि होगी। किस रूप में? आवाज के रूप में, चिंगारियों के रूप में, और किसी अन्य रूप में। आगे बढ़ते हैं। संधारित्रों का संयोजन अगला टॉपिक है हमारा। संधारित्रों का संयोजन। का combination of capacitors। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, जो संधारित्र होते हैं, संधारित्रों का संयोजन मेनली 2 प्रकार का होता है। मेनली 2 टाइप्स का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल, परंतु एक मिश्रित क्रम भी आएगा। देखिए, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। बहुत डिटेल से मैं नहीं जा रहा हूं, बहुत लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा उस पर फिर आप क्वेरीज कर लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। माना हमारे पास 2 या 2 से अधिक संधारित्र हैं, उनको जोड़ दें आपस में। कैसे? श्रेणी क्रम का अर्थ समझिएगा। माना हमारे पास एक संधारित्र ये है भाई, ये एक संधारित्र ये है भाई, एक संधारित्र ये है भाई, सब अलग अलग है। ये देखिए, अप टू सोने से कई सारे संधारित्र हैं हमारे पास। माना इस पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 है। इन सब को ऐसे C4, C5 है। हम क्या करें? एक के बाद एक इनको आपस में कनेक्ट कर दें। मतलब एक के बाद एक कनेक्ट करने का मतलब, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को छोड़ दीजिए, दूसरी प्लेट से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को जोड़ दीजिए,
दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पहले तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर डाल दीजिए। ऐसे ही तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट पर डाल दीजिए, अप टू 1, ऐसे चलते रहिए। तो एक के बाद एक ये कनेक्ट होते चले जाएंगे, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है एक्चुअली, देखिए आपकी बुक्स में ऐसे डायग्राम बनाया होगा, ये प्लस और ये माइनस। जोड़ने के बाद हम एक सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे इस कॉम्बिनेशन। देखो बैटरी का धन सिरा यहां दिया, तो इस संधारित्र की पहली प्लेट पर कैसा आवेश गया, धन। ये पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, दूसरी पर निगेटिव, अंदर वाले पृष्ठ पर। अंदर वाले पृष्ठ पर निगेटिव गया, परंतु बाहर वाले पृष्ठ पर ऐसा गया धन। फिर धन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ। इसके प्लेट के अंदर और बाहर दोनों पृष्ठों पर कैसा आवेश, धन। दूसरी इसके समीप वाली जो प्लेट है ड्यू टू इंडक्शन पीछे पड़ा हुआ है, भीतर वाली सतह पर ऋण, बाहर वाली पर धन। धन फिर यहां ट्रांसफर हुआ और फिर प्रेरण के द्वारा ये जो अंतिम संधारित्र है इसकी भीतर वाली प्लेट पर निगेटिव चार्ज और बाहर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। और इसको कायदे से करते क्या है, जो पहला संधारित्र की पहली प्लेट बचती है इसको तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डाला हुआ है, और जो लास्ट वाली बची है उसको किससे डाला हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से। यदि हम ऐसा ना करें, आपकी बुक्स में ऐसा दिया होगा, यदि हम ऐसा ना करें, हम खाली इसको पॉजिटिव चार्ज दे दें, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दें, तो लास्ट वाले संधारित्र की प्लेट के भीतरी सतह पर निगेटिव और बाहरी पर पॉजिटिव, और उसको फिर हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं बाहर वाली को। कायदे से ये होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ये एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है, ऐसे जोड़ा। और जोड़ने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, बैटरी का या सेल का ये C1 पे की पहली प्लेट पे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डाल दिया और निगेटिव टर्मिनल कहां डाल दिया, जो लास्ट अंतिम संधारित्र है उसकी दूसरी, और उसको अर्थ भी करते हैं। इसको क्या करते हैं, अर्थ भी करते हैं, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इस डायग्राम और इस डायग्राम का एक ही अर्थ हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर दिया हमने, भी। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। 1 2 3 4 5 6 ऐसे संधारित्रों का क्या है, कॉम्बिनेशन। जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो इसमें क्या होगा भाई, चार्ज फ्लो होने लगता है। चार्ज पहले संधारित्र की प्लेट को क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, बाहर की सतह पर भी, भीतर की, दूसरे पर निगेटिव, फिर बाहर पर पॉजिटिव ड्यू टू इंडक्शन, वो हमने डिस्कस कर दिया। तो इस कॉम्बिनेशन में हम नेट क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो मैं एक लाइन केवल लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। माना C1, C2 व C3 धारिता वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ कर संयोजन को भी वोल्ट के संभरण
संभरण से जोड़ा जाता है। संभरण का मतलब आपकी बुक्स में संभरण लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये शब्द यूज कर दे रहा हूं, सप्लाई। भी वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, देखिएगा, इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार से जोड़ा है इसको श्रेणी क्रम संयोजन, वो मैंने डिटेल नहीं लिखा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान रहती। अरे एक ही चार्ज फ्लो करेगा भाई, परंतु संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखोगे। जब हमने सप्लाई को सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं उस सप्लाई को इस सीरीज कॉम्बिनेशन से जोड़ दिया, ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो क्या होएगा, जो चार्ज फ्लो होगा वो सेम होगा। चार्ज फ्लो इन द सर्किट विल रिमेन सेम, मतलब इस संधारित्र से होते हुए जो चार्ज जाएगा वही अगले से, पहली प्लेटों पर प्लस क्यू चार्ज होगा प्रत्येक संधारित्र की, और दूसरी प्लेटों पर माइनस क्यू होगा। चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, परंतु जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा तो इस भी में से बटेगा। भी में से इस पहली वाली संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना, सपोज V1, दूसरे वाले के प्लेटों के बीच V2, एक पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरे वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच V3, तो भी बढ़ गया। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहां से स्टार्ट करोगे। अतः V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, फर्स्ट स्टेप हो गया। पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of first capacitor, potential difference between plates of a first capacitor, V1 is equal to Q is equal to CB। ये देखिए Q is equal to आपने पढ़ा हुआ है CB, V is equal to Q upon C। तो क्या कर देंगे, V1 is equal to Q के बाद में Q1 upon C1। अब Q1 कितना है, Q तो सेम है, तो Q1 नहीं लिखोगे बल्कि खाली Q लिखोगे। ऐसे ही दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या लिख दोगे, ठीक ऐसे ही V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। ऐसे ही तीसरे
तीसरे का मतलब C3 जिसकी कैपेसिटेंस है, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3. Potential difference across C1. C1 means first capacitor. V1 is equal to Q upon C1. Similarly, potential difference across C2. C2 means second capacitor की प्लेट के बीच का potential difference. V2 is equal to Q upon C2. And potential difference across C3 means थर्ड जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3. मान लें इस पूरे संयोजन का एक मिनट, मान लें इस पूरे संयोजन का जो नेट मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, माना संयोजन की तुल्य धारिता C है, तो देन V इज इक्वल टू Q अपॉन C. देखिए इन सब की मिलाकर नेट जो कैपेसिटेंस है वो क्या मान लीजिए C. तो इसको मिल करके नेट कैपेसिटेंस हम ऐसा मान लेते हैं. ये देखिए नेट आ गई, ये C1 C2 C3 सब का मिला करके ये आ गई C. अब पोटेंशियल कितना अप्लाई करा हुआ है हमने, ये प्लस ये माइनस B. अरे भाई इन सब की मिलाकर के तुल्य धारिता C आ गई. तो इस डायग्राम को हम ऐसा भी कर सकते हैं. अब देखिए हम क्या कर दें, V1 V2 V3 व V के मान एक में फर्स्ट स्टेप जो माना था, फर्स्ट स्टेप ये था हमारा, ये फर्स्ट स्टेप था. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यहां से शुरू करा है. इसमें V1 V2 V3 और V के सबके मान रख दे. V1 है हमारे पास Q अपॉन C1, V2 है Q अपॉन C2, V3 है Q अपॉन C3 एंड V है Q अपॉन C. रख देंगे मान एक में रखने पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 अप टू सो. हमने 3 ही लिए, 3 से ज्यादा कई ले लीजिए. Q कॉमन ले लेना, कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. ये अगला नंबर आ गया भाई. देखिए 5वें लेक्चर तक हमने 17-18 चीजें पढ़ ली थी. आज हमने एनर्जी लॉस में 3 चीजें पढ़ी, 18 3 21 और ये 22वां नंबर. इट मीन्स द reciprocal of the net capacitance, equivalent capacitance is algebraic sum of reciprocal of the individual capacitors. मतलब जो संधारित्र की इस संयोजन की तुल्य धारिता होगी वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब 1/C1 1/C2 आ रहा है कि नहीं, व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा. सो द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट
Equivalent capacitance is the algebraic sum of reciprocal of the individual capacitance of capacitor. इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां पर श्रेणी क्रम में देखिए, फिर समझिए, ये श्रेणी क्रम में हमने 1 2 3 4 5 6 से कई संधारित्र जोड़े। आपको ध्यान रखना है कि एक सोर्स अप्लाई कर दिया पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट बचेगी। अंतिम संधारित्र की दूसरी और पहले संधारित्र की पहली प्लेट के बीच स्रोत लगा दिया हमने। यहां पॉजिटिव टर्मिनल डाल दिया, यहां निगेटिव टर्मिनल, उसको फिर अर्थ भी कर दीजिए। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान ये रखना है, देखो चार्ज सेम फ्लो होगा, सभी कैपेसिटर्स की प्लेट्स पर चार्ज सेम होगा, इसका अर्थ ये हो गया। और पोटेंशियल क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो डिवाइड हो रहा है। इस पोटेंशियल डिफरेंस, माना 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हमने, तो माना 4 वोल्ट यहां चले गया, 2 यहां चले गया, 4 2 6 हो गया, तो 6 वोल्ट इसकी प्लेटों के अक्रॉस ड्रॉप होएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग। तो 3 चीजें ध्यान रखना, नेट इक्विवेलेंट आ जाएगा ये, और चार्ज होगा इसमें सेम, और पोटेंशियल क्या होगा? डिवाइड होगा। अगला आते हैं हम, अगला है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या कर देते हैं भाई, हमारे पास ये देखिए कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर जिसकी धारिता C1, दूसरा कैपेसिटर जिसकी धारिता C2, और ऐसे ही तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर जिसकी धारिता C3 C4 अप टू सो। हमने क्या करा भाई, देखो इनकी पहली प्लेटों को हम क्या कर देते हैं, आपकी बुक में ऐसा दिया होगा, इनकी पहली प्लेटों को हम क्या कर देते हैं, जो सप्लाई है, सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से डाल, ऐसे कई सारे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल यहां डाल दिए, और दूसरी प्लेटों को हम लाए उस सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल से डाल दिया, और इसको अर्थ भी कर देते हैं, कायदे से इसको अर्थ भी कर देते हैं। ये हो गया पैरेलल। पैरेलल का मतलब प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट तो यहां पॉजिटिव टर्मिनल पे आई है, और दूसरी प्लेटें कहां आई है? निगेटिव। आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे करिए, एक संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, 4 संधारित्र, अप टू सोन, ऐसे कई संधारित्र हैं। आप पहली प्लेटों को इकट्ठा कर लीजिए, तार निकालिए पहली प्लेटों से, और उस तार, सबकी पहली प्लेटों से तार निकाल करके सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल पे डाल दीजिए। ये बैटरी है हमारी, पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव टर्मिनल, अब बच गया निगेटिव टर्मिनल। दूसरी प्लेटों से, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों से आप वायर निकालिए और कहां डाल दीजिए, सबको कनेक्ट करके निगेटिव टर्मिनल, और इस निगेटिव वाले को क्या कर देंगे आप? अर्थ भी कर देंगे। इसकी धारिता C1, इसकी C2, इसकी C3। ये और ये डायग्राम का एक ही मीनिंग हुआ। अब इसमें ध्यान ये रखना है आपको, पोटेंशियल यहां पर सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, परंतु चार्ज क्या होता है? अलग अलग। पोटेंशियल तो भी सेम रहेगा, यहां से चार्ज सपोज इसकी प्लेट्स पे Q1, दूसरे की प्लेट पे Q2, तीसरी की प्लेट पे Q3, यहां से Q1 आया, यहां से Q2 आया, यहां से Q3 आएगा, फिर Q हो गया, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इससे शुरू करेंगे प्लस Qn तक। माना, बस एक लाइन लिख रहा हूं, माना 3 संधारित्रों, फिर वही C1, C2 व C3 को प्रदर्शित परिपथ, ये जो चित्र बना है इसको परिपथ कहते हैं भाई, परिपथ के अनुसार
भी वोल्ट के संभरण से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बस ये समांतर क्रम, पहली प्लेटें एक जगह आ जाएंगी, दूसरी प्लेटें, पहली प्लेटों पर धनावेश और दूसरी प्लेटों पर उतना ही ऋणावेश, बाहरी प्लेटों पर धनावेश, वो फिर कहां चला जाएगा? अर्थ। अच्छा, तो यहां परिपथ, अच्छा एक सेकंड, माना C1, C2 व C3 की प्लेटों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 है। ठीक है जी। अतः फिर वहीं से शुरू कर दो। अतः Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नंबर फर्स्ट स्टेप हो गया। वहां क्या करा था? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से शुरू करा था। अब देखिएगा, आगे बढ़िए। C1 की प्लेटों पर आवेश, प्लेटों पर आवेश कितना हो गया भाई? Q1 इज इक्वल टू C1 भी सेम है ना? अरे पहले संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, इस पहले संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, भी तो सेम है सब पर, भी तो भी रहेगा। Q1 इज इक्वल टू C1 भी। ऐसे C2 की प्लेटों पर आवेश Q2 इज इक्वल टू C2 भी। ऐसे C3 की प्लेटों पर आवेश Q3 इज इक्वल टू C3। माना संयोजन की तुल्य धारिता कितनी मान लें? तुल्य धारिता C है। तो संयोजन का कुल आवेश, संयोजन मीन्स जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, संयोजन का कुल आवेश Q इज इक्वल टू कितना आएगा? C भी। इसको देखिए, इस संयोजन को हम ऐसा बना सकते हैं, कैसा? सबकी मिल करके कुल तुल्य धारिता C1, C2, C3 की सब मिल करके C है, माना ये C है, और ये सप्लाई हमने जोड़ दी है, ये प्लस ये माइनस V वोल्ट की बैटरी। ठीक, अब क्या कर दें? Q1, Q2, Q3 व Q के मान एक में रख देते, एक में रखने पर रख दीजिए भाई, क्या आ जाएगा? C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी इज इक्वल टू C भी। Putting the values of Q1, Q2, Q3 and Q in first equation, क्या आ गया हमारे पास? We get C1B plus C2B plus C3B is equal to CB। भी कॉमन लेके हट गया, so C is equal to C1 plus C2 plus C3 up to so on। ये अगला नंबर आ गया, वो 21 आया था, तो ये 23rd। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें भी तीन चीजें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, यहां ज्यादा आएगी, मान लें 2, 4, 6 कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ दें, तो 2 धन 4 धन 6 12 आ गया।
और सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 वो कम आएगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो सीरीज में ज्यादा आता है और पैरेलल में कम आता है। ये कॉम्बिनेशन हो गया। एक होता है मिश्रित क्रम, जब क्वेश्चन करेंगे तो मिश्रित क्रम में भी आएंगे, एक व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आएंगे, व्हीटस्टोन सेतु द्वारा 4 संधारित्रों का संयोजन। आज के लिए इतना ही, शेष अगले व्याख्यान पे चले।